नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। मल्हार का अगला पाठ लेकर मैं आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ आपकी सेवा में। देखिएगा, ये मल्हार जो है हिंदी की कक्षा 6 की एनसीईआरटी की नई किताब है। अक्सर मैं आपको बताते चल रही हूँ और आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह है पाठ 5, रहीम के दोहे। जी हाँ, रहीम जो है वो हिंदी साहित्य में उन्होंने ब्रज भाषा में, अवधी में बहुत ही प्यारे प्यारे दोहे किए हैं, रचना की है दोहों की, और बहुत ही सारगर्भित, गागर में सागर और नीति की बातें कह जाते हैं ये दोहे। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। तो इनकी रचनाएं लोक में बहुत प्रचलित हैं, लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं, और जब जब बहुत बड़ी बात को बहुत संक्षेप में कहना होता है ना, तो उनके दोहे अक्सर बोले जाते हैं, पढ़े, देखे और सुने जाते हैं। आपने भी जरूर इन दोहों का प्रयोग किया होगा या किसी और को इन दोहों का प्रयोग करते हुए अपनी बात कहते सुना होगा। तो आइए पहले हम सभी दोहे पढ़ देते हैं आपके लिए, और उसके बाद इसका अर्थ या इसकी व्याख्या मैं आपको बताऊंगी। भाई, चैनल पर नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके बच्चों की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहे। मैंने जैसा कि बताया, रचयिता इसके हैं रहीम जी। उनको हम संक्षेप में रहीम जी कहते हैं, पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। तो दोहे कुछ इस तरह से हैं, इसमें 7 दोहे समाहित हैं इस पाठ में। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियही न पान, कही रहीम प्रकाज हित, संपत्ति संचही सुजान। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए ना ऊब रे, मोती मानुष चून। रहीमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। रहीमन जिह्वा बावरी, कह गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेही सांचे मीत। भाई क्या बात है, गागर में सागर समाहित है इन दोहों के अंदर। तो जब मैं इसका अर्थ आपको बताऊंगी ना, यानी भावार्थ व्याख्या इसकी आपके लिए करूंगी ना, तो आप भी मुझसे मेरी बात से सहमत होते चले जाएंगे कि वाकई रहीम जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें, नीति की बातें, नैतिकता की बातें बहुत ही संक्षेप में सारगर्भित तरीके से रख दी है। और इतनी सरल ये भाषा है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को प्रभावी ढंग से कह जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ। पहला दोहा देखिएगा, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी। रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर, लघु यानी छोटा, बड़ों को देखकर लघु को मत छोड़ दीजिए। इसका मतलब है कि हर किसी का, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, वस्तु हो या इंसान हो, हर किसी की अपनी उपयोगिता है, हर किसी की अपनी महत्ता है, और हमें कभी भी बड़े को देखकर छोटे को छोड़ नहीं देना है। ठीक है भाई, अक्सर ऐसा होता है ना, कोई प्रभावशाली व्यक्ति है तो उसके आगमन, उसकी मौजूदगी में छोटों को या उनसे कम प्रभावशाली हैं उन लोगों को हम उपेक्षित कर देते हैं, है ना। और उनको जो प्रभावी हैं, पैसे वाले हैं, अमीर हैं, धनी हैं, उनके सामने गरीबों को या उनसे कमतर लोगों को हम तुच्छ समझ लेते हैं। ये भूल कभी ना करें, क्योंकि हर किसी का अपना महत्व है। बड़े अपनी जगह हैं, उनका प्रभाव अपनी जगह है, लेकिन हमें दैनिक जीवन में, रोजाना के कार्य व्यवहार में, अपने सहयोगियों, अपने साथियों और हर तरह के छोटे बड़े लोगों से वास्ता पड़ता है। उनके बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती है। तो उनकी उपेक्षा कतई ना करें, उन्हें अपमानित या उन्हें तुच्छ कभी ना समझें, अपमानित ना करें। यहाँ आशय ये है, क्योंकि हर किसी की अपनी महत्ता है, अपनी उपयोगिता है। भाई देखिए कैसे
जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। जहां पर सुई का काम है वो काम सुई ही करेगी। कपड़े को सिलना है तो वो काम सुई से ही होगा। आप वहां तलवार इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुई जहां फटे हुए कपड़े को या दो कपड़ों को जोड़ने का काम करती है, वहीं तलवार काटने का काम करती है। तलवार का अपना काम है, सुई का अपना काम है। तलवार की अपनी महत्ता और उपयोगिता है, सुई की अपनी महत्ता और उपयोगिता है। तो बड़े भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, वैसे ही छोटे भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, उपयोगी हैं। दोनों की अपनी अपनी महत्ता और उपयोग है, तो उनका सम्मान किया जाना चाहिए, उनकी उपेक्षा मत कीजिए। अगला देख लेते हैं। तरुअर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान। तरुअर यानी पेड़, सरवर यानी सरोवर या तालाब। रहीम जी कहते हैं कि जो पेड़ होते हैं वो फल नहीं खाते हैं। पेड़ को कभी देखा है उसमें जो फल लगे हैं, पेड़ में जो फल लगे हैं उसे पेड़ ने खुद खा लिया? नहीं करता ना। वैसे ही सरोवर यानी कि तालाब को कभी देखा है, सरवर पियहि न पान, कि वो अपना पानी खुद पी रहा हो? नहीं पीता, है ना। तो यहाँ आशय ये है कि पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता, तालाब या सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता। कही रहीम परकाज हित संपत्ति संचयी सुजान। तो रहीम जी कहते हैं कि परकाज यानी दूसरों का काम, परोपकार का काम जो होता है उसके लिए, दूसरों के हित के लिए संपत्ति संचयी सुजान। जो सज्जन लोग होते हैं ना, वो दूसरों के लिए संपत्ति का संचय करते हैं, अपने लिए नहीं। ठीक है, वो अपने लिए धन का, संपत्ति का संचय नहीं करते, बल्कि वो संपत्ति या धन संचय जो उन्होंने किया है ना, वो परोपकार के कामों के लिए इस्तेमाल होता है। आगे देखिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। ये दोहा इस मल्हार किताब में रहीम के दोहे शीर्षक के अंतर्गत इस तरह से लिखा हुआ है। इसे मैंने जब पढ़ा था, या और भी आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई जगह वो इस तरह से लिखा रहता है। किस तरह से बताऊं? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। छिटकाए की जगह आप पढ़ेंगे मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, यहाँ लिखा है मिले, जुरे गांठ पड़ जाए, यहाँ लिखा है मिले गांठ पड़ जाए। तो दोनों ही चीज, जो दोनों ही बातें हैं, दोनों ही चीजें हैं जो स्वीकार्य हैं, क्योंकि हमें अर्थ वही मिल रहा है, अर्थ में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। भाई देखिए, ये 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी तक के का इनका समय रहा है, अब्दुल रहीम खान खाना जी का। और उन्होंने जब ये रचनाएं की हैं, तो ये रचनाएं कहीं कहीं लिखी गई, सुनकर लिखी गई, कहीं से ये सोर्स जो रहे हैं वो अलग अलग जगहों से, अलग अलग जगह से संग्रहित करके एक जगह संकलित करके हमें इस तरह से मिलते हैं। तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। तो आइएगा देख लेते हैं अर्थ। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा जो है उसको मत चटकाइए, छिटकाइए, बिखराइए। ये आशय है कि देखिए भाई, हम लोगों का एक दूसरे से संबंध होता है, परिजनों का भी होता है, रिश्तेदारों का भी संबंध होता है, परिचितों से भी हमारा संबंध होता है, जानने पहचानने वालों से, मित्रों से भी हमारा संबंध होता है। तो ये जो संबंध होते हैं, ये जो नाते होते हैं ना, बड़े ही नाजुक होते हैं। इनको हमें संभाल कर रखना चाहिए। क्या करना है? इनको किसी भी हालत में टूटने नहीं देना है, बिखरने नहीं देना है। क्यों नहीं बिखरने देना है? टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। ये जो संबंध, ये नाते, जो रिश्ते हैं हमारे, उन्हें अगर हमने नहीं सहेजा, उसकी संभाल नहीं की और किसी वजह से उनमें दरार आ गई या वो टूट गए ना, तो फिर वो वापस नहीं मिलते हैं, जुड़ते हैं। और अगर जुड़ते भी हैं ना, तो एक गांठ, एक कशिश, एक मलाल कहीं ना कहीं रह जाता है। तो कितना प्यारा दोहा है ना ये, कि हमें संबंधों को बहुत संभाल कर रखना चाहिए। किसी भी बात में इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि संबंध जो हैं वो टूट जाएं, क्योंकि इन्हें हम वापस जोड़ने का जतन जब करते हैं ना, तो किसी तरह जुड़ तो जाते हैं, लेकिन गांठ रह जाती है। वो देखा होगा, एक धागा है ना, पूरा एक सैगा धागा है, उसको हमने तोड़ दिया और अब हम चाहते हैं कि
तोड़ दिया है, अब वापस इसको जोड़ना है तो गांठ लगानी पड़ेगी तभी वो जुड़ेगा, पहले जैसा तो नहीं हो पाएगा। यही हाल संबंधों का होता है। आइए अगला दोहा देखते हैं। रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब ये मानुष की जगह मानुष भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो फर्क नहीं पड़ता, अर्थ में कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। तो देखते हैं अर्थ। रहीम जी कहते हैं कि पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। हमें पानी को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना है। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर श्लेष अलंकार का बड़ा ही मनोहारी एक प्रयोग किया गया है। देखिएगा उसमें 3 अर्थ हैं पानी के। यहाँ पर पानी के अर्थ कैसे हैं? पानी गए न उबरे, पानी अगर चला गया तो उन चीजों का कोई मोल नहीं है। 3 अर्थ दिए हैं, 3 चीजों का मोल नहीं है। किसका किसका? मोती का, यानी आप जानते हैं मोती, मानुष यानी मनुष्य, और चून यानी चूना। मोती का, मनुष्य का और चूने का पानी के बिना कोई महत्व नहीं है। भाई देखिए, मोती का पानी है उसकी चमक, मनुष्य का पानी है उसका सम्मान, उसकी इज्जत, और चूने से का पानी है भाई चूना है, ऐसे ही पड़ा है, लेकिन जब पानी का मेल होगा ना तभी वो उपयोग के लायक होगा। तो ऐसा सूखा चूना हमारे काम का नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, पानी के बिना इन तीनों चीजों का महत्व नहीं है, और हर बार पानी के अलग अलग अर्थ यहाँ पर हैं। कितना प्यारा दोहा है। आगे बढ़ते हैं। रही मन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनिहित या जगत में, जानी बरत सब कोय। रहीम जी कहते हैं कि विपदा यानी कि मुसीबत, विपत्ति जो थोड़े समय के लिए आई है ना, भाई देखिए बहुत लंबी नहीं, थोड़े समय के लिए जो आई है, क्षणिक है, कुछ दिनों के लिए है, कुछ महीनों के लिए है, बुरे दिन आ गए हैं, विपत्ति आ गई है, तो वो कहते हैं ये भी अच्छी है भाई। क्यों? क्योंकि हित अनिहित या जगत में, जानी परत सब कोय। यही वो समय होता है, यही ये बुरे दिन जो होते हैं ना, विपत्ति की या मुसीबत के जो दिन होते हैं ना, इसी में हमें पता चलता है अनिहित या जगत में, जानी परत सब कोई। हित चाहने वाला कौन है, भलाई चाहने वाला, हमारा सच्चा हितैषी कौन है, वो हमारे साथ रहेगा। और अनिहित या जो हमारा बुरा चाहता है, जो मतलब का साथी, वो साथ छोड़ जाएगा बुरे वक्त में। तो देखिए कितनी अच्छी है ना, थोड़े समय के लिए आई हुई विपत्ति हमें ये सिखा जाती है, बता जाती है कि भाई कौन तुम्हारा कितना अपना है और कौन पराया है। जो इस समय में साथ दे रहा है वो ही अपना है, सच्चा साथी, और जो साथ छोड़ दे रहा है, ठीक है भैया जाओ, भीड़ छटी है ना। तो ऐसे लोग मतलबी होते हैं, वो साथ छोड़ जाते हैं। आपको सबक मिल गया कि भाई ये हमारे साथी नहीं है, ये मतलब के यार हैं। आगे देखते हैं। रही मन जिह्वा बावरी, कह गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। क्या बात है। ये जो जीभ होती है ना, रहीम जी कहते हैं कि ये बड़ी चंचल है, बावली है। ठीक है, क्यों बावली है, क्यों चंचल है भाई? हाँ, ये इसलिए कि कह गई सरग पताल, ऐसी ऐसी बातें बोल जाती है जीभ जो पाताल स्वर्ग का अंतर एक कर डालती है, सफर कराती है पूरा। बोलते समय कोई काबू नहीं रखती है जुबान। जो जीभ है जब बोलना शुरू करती है तो क्या क्या बोल देती है, स्वर्ग भी दिखा देती है और नरक भी दिखा देती है। ठीक है, अब स्वर्ग दिखा देती है यानी अच्छी अच्छी बातें बोलती है, तब तो कोई दिक्कत है नहीं। और नरक यानी पाताल भी दिखा देती है हमको। पाताल, कोई पाताल में जाना चाहेगा क्या? नहीं जाना चाहेगा। हम धरती पे रहेंगे, हम आकाश में उड़ना चाहेंगे, बस पाताल में नहीं, यानी वो नरक की उससे तुलना कर सकते हैं हम। तो जो ये जीभ होती है ना, बड़ी बावली, बड़ी चंचल है, ये हमें पाताल से लेकर स्वर्ग तक की का भ्रमण करा देती है। और आप वो तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। और इस जीभ के कारण, इसके जीभ का इस्तेमाल करके, जुबान का इस्तेमाल करके बोले गए जो बोल है ना, उसकी वजह से कभी बात बिगड़ गई या कोई समस्या उत्पन्न हो गई तो ये जीभ क्या करती है, सारा फसाद इसी ने किया, जुबान इसी की चली है। और ये खुद क्या है, आप तो भीतर रही, मुंह के अंदर होती ना जीभ, खुद तो अपना सब कुछ कर दिया, किया कराया सब उसी का, और खुद तो अपना बड़ा भीतर बैठी हुई है मुंह के, और जूते खात कपाल, और सर पर, कपाल पर जूते पड़ रहे हैं।
इसके बोले की वजह से हमारे, है ना। तो हमारी जीभ ने बोला और खुद जाकर मुंह के अंदर छुप कर बैठ गई है, और उसकी वजह से जो मुसीबतें आ रही हैं हमारे सर पे आ रही हैं। लोग जो हैं उसके कारण हुई समस्या के कारण भला बुरा जो कह रहे हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार जो कर रहे हैं, हमारे सिर पर जूते की तरह पड़ रहे हैं। ये इसका आशय है। तो कहने का आशय इसका ये है कि जुबान का इस्तेमाल बोलने के लिए जब करते हैं ना तो संभल कर करिए। ऐसा कुछ मत बोलिए कि बाद में मुसीबत गले आ जाए या मुसीबत आन पड़े और हम जूते खाएं, यानी कि हमें बहुत ही तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़े। आगे देख लेते हैं, अंतिम दोहा है, 7वां दोहा है। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। जी हाँ, यहाँ आशय ये है, रहीम जी कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग वो होते हैं जो संपत्ति धन दौलत के सगे होते हैं। यानी आपके पास संपत्ति है, पैसा है, धन दौलत है, और आप सब उन पैसों धन दौलत की बदौलत लोगों को लगता है कि आपसे चिपके रहेंगे तो बड़ा फायदा है और आपको भी इसका सुख भोगने मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों के सगे बनते हैं लोग, ठीक है। बनत बहुत बहुरीत, और कई कई तरह से जतन कर करके करीब आने की कोशिश करते हैं। सगे बनने के लिए कई कई तरह की, बहुत तरह की नीतियां अपनाते हैं और कोशिशें करते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। भाई ये तो मतलब की भीड़ है। दरअसल विपत्ति के समय में, बुरे समय में इस कसौटी में जो कस कर निकलते हैं ना, इस कसौटी में, विपत्ति की कसौटी में जो कसे जाते हैं और फिर भी साथ नहीं छोड़ते हैं, दरअसल वही सच्चे मीत हैं, सच्चे साथी हैं, सच्चे चाहने वाले हैं, हितैषी हैं। तो सीधी सी बात है, संपत्ति के प्रभाव से जो लोग इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं वो सच्चे मित्र नहीं है। विपत्ति के समय में जो आपके साथ हैं वही असल में साचे मित्र हैं, क्योंकि आपके पास धन दौलत ऐश्वर्य है और पावर है, तो लोग आपके सगे बनने की, आपके करीब आने की कई कई जतन करेंगे। और वही मुसीबत आ गई ना, विपत्ति आ गई ना, तो ऐसे लोग छट जाएंगे, और जो सच्चे मित्र हैं, सच्चे साथी हैं, वही आपके साथ खड़े रहेंगे। तो वही क्या बात है, कितनी प्यारी बातें दोहों के माध्यम से गागर में सागर समाहित कर देते थे रहीम जी। तो चलिए आज का पाठ यहीं तक। मल्हार के अगले लेसन के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात। चलने से पहले गुजारिश, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यूं ही हमारा मिलना होता रहे। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी बद से अपनी काली मैम को नमस्कार।